दोस्तों, अगर आपके मोबाइल में भी एक्सटर्नल मेमोरी की प्रॉब्लम चल रही है या आपके मोबाइल फोन का जो टच सिस्टम है वो बिल्कुल स्लो हो चुका है तो ये वीडियो एंड तक देखते रहें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम इमरान है और आज एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर हूँ। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये मेरा यूट्यूब का चैनल है। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो यहाँ पे क्लिक करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करने के बाद आपने इस बेल के आइकन पे मस्ट क्लिक कर देनी है। इससे ये होगा कि जितनी भी लेटेस्ट वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पे उसी टाइम पहुंच जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, काफी दिनों से बहुत ज्यादा दोस्त एक बात पूछ रहे हैं कि जब भी हम कोई चीज प्ले स्टोर से डाउनलोड करने की ट्राई करते हैं तो हमारे पास एक मैसेज आ जाता है। वहाँ पे लिखा होता है कि स्टोरेज स्पेस रनिंग आउट, सम सिस्टम फंक्शन मे नॉट वर्क। इसका मतलब ये है कि आपकी जो इंटरनल मेमोरी है वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है और आपके पास और जगह नहीं है जिसमें आप कोई चीज़ और डाउनलोड कर सकें। या आज की इस वीडियो में हम सैमसंग का एक ऐसा खुफिया कोड है उसको देखने जा रहे हैं जिसकी मदद से आप मोबाइल फ़ोन के जो बैकग्राउंड में फालतू की फाइल चल रही होती हैं जो कि इंटरनल स्टोरेज में है उनको हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं, वो भी जस्ट एक क्लिक करने पे। कोड एंटर करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो कोड है ये जस्ट सैमसंग मोबाइल फ़ोन के लिए है और मैं यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी J5 का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर आपके पास कोई और फ़ोन है तो आप अपने मोबाइल फ़ोन के मॉडल नंबर के साथ गूगल में सर्च कर सकते हैं। कोड एंटर करने से पहले सबसे पहले हम यहाँ पे सेटिंग्स में जाते हैं। सेटिंग्स में जाने के बाद आप सबसे नीचे यहाँ पे आ जाएं तो आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा स्टोरेज, आप उसके ऊपर क्लिक कर दें। उसके बाद आप यहाँ पे इंटरनल स्टोरेज पे क्लिक कर दें। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं अवेलेबल स्पेस 1.06 GB आपको नज़र आ रहा होगा। तो दोस्तों, जैसे हम वो खुफिया कोड इंटर करेंगे उसके बाद आप यहाँ पे देखिएगा कि हमारे पास जो अवेलेबल स्पेस है वो कितना होगा। तो चलिए हम जानते हैं ये सब कुछ कैसे होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आप अपने मोबाइल फ़ोन की जो डायलिंग स्क्रीन है उसको ओपन करें जहाँ से आप किसी को कॉल वगैरह करते हैं। आपने यहाँ पे टाइप करना है स्टार हैश 9900। उसके बाद आपने हैश पे क्लिक कर देना है। जैसे मैं हैश पे क्लिक करूंगा तो एक न्यू विंडो हमारे पास ओपन हो जाएगी। मैं ये कोड यहाँ पे साथ लिख रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। चलिए हम यहाँ पे हैश पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं हमारे मोबाइल फोन की स्क्रीन पे एक न्यू विंडो ओपन हो चुकी है। यहाँ पे आपको काफी ज्यादा ऑप्शन नजर आ रहे होंगे, लेकिन जो ऑप्शन मैं आपको बताऊंगा आपने जस्ट उसके ऊपर ही क्लिक करनी है, क्योंकि जो बाकी के ऑप्शन है ये मोबाइल फ़ोन के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके बारे में है। जब तक आपको किसी ऑप्शन के बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन ना हो आप उसके ऊपर क्लिक ना करें। तो फ्रेंड्स, मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पे आपको एक सेकंड ऑप्शन शो हो रहा होगा, डिलीट डंप स्टेट लॉग कैट। आपने इसके ऊपर क्लिक कर देनी है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे ओके पे प्रेस कर दें। तो इससे ये होगा कि जितनी भी फालतू की फाइल्स आपके मोबाइल फ़ोन की जो मेमोरी में रन कर रही हैं वो सारी ये डिलीट कर देगा। तो फ्रेंड्स, जैसे ही वो सारी फालतू की फाइल डिलीट हो जाएंगी तो आपके मोबाइल फ़ोन की जो बैटरी है ज़ाहिर बात है वो भी सेव हो जाएगी। उसके बाद आपके मोबाइल फ़ोन की जो स्पीड है वो भी अप हो जाएगी। तो इससे काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिल सकती है। डंप स्टेट को डिलीट करने के बाद आप स्क्रीन को थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, डिबग लेवल इनेबल। फ्रेंड्स, इस ऑप्शन को मैं आपको बता दूं कि ये ऑप्शन वही यूज़ करते हैं जो भी अपने मोबाइल को कंप्यूटर पे इस्तेमाल करते हैं या जो मोबाइल फ़ोन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं जिसमें वो सॉफ्टवेयर या कोई भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं। मतलब जो प्रोफेशनल लोग हैं वही इस ऑप्शन को यूज़ करते हैं। दोस्तों, इस ऑप्शन का मकसद ये होता है कि जितनी भी फाइल्स आप डाउनलोड करते रहें या आपके मोबाइल फ़ोन का जो टच सिस्टम है वो स्लो हो जाता है बिल्कुल, तो ये उसको फास्ट करने में काफ़ी हद तक मदद करता है। चलिए हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे 3 ऑप्शन शो हो जाएंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन है मिड, एक हाई और एक लो है। मैंने यहाँ पे मिड का जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट किया हुआ है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये मोबाइल मैं प्रोफेशनली तौर पे इस्तेमाल करता हूँ। तो दोस्तों, आप वही ऑप्शन इस्तेमाल करें जो मैंने आपको पहले बताया है, मतलब आप डंप स्टेट की फाइल्स ही डिलीट करें। तो चलिए हम मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन के बिल्कुल नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे एग्जिट पे क्लिक करके बाहर आ जाते हैं। तो दोस्तों, चलिए हम सेटिंग में जाके अब इंटरनल मेमोरी है वो चेक कर लेते हैं कि अब हमारे पास कितनी है। तो चलिए हम यहाँ पे सेटिंग्स पे क्लिक करते हैं। सेटिंग्स में आने के बाद आप यहाँ पे दोबारा स्टोरेज में आ जाएं। उसके बाद आप इंटरनल स्टोरेज पे क्लिक कर दें। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं जहाँ पे लिखा हुआ था अवेलेबल स्पेस
1.06 अब यहाँ पे 1.27 आ चुका है। तो दोस्तों कम से कम आपको 5 या 600 MB से भी ज़्यादा जितनी की फाइल्स होती हैं उनको ये रिमूव करके आपके मोबाइल फ़ोन में जो स्पेस है इसको ज़्यादा कर देता है। इससे आपका मोबाइल बिल्कुल फ्रेश हो जाता है और आप कोई चीज़ डाउनलोड करनी होती है वो भी कर सकते हैं। मैंने क्योंकि वीडियो चेक करने के लिए पहले इसको किया हुआ था, इसलिए मेरे पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी या आपको थोड़ी सी भी हेल्प हुई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो इंशाल्लाह किसी न्यू वीडियो के साथ फिर आपसे बात होगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।